देखिए, आप लोग शायद समझ नहीं पाए। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि इजरा जो हम लोग करेंगे, पहले एक एक कलीमा को अलग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आवाज़ जा रही है? मैंने जो कहा था कि जैसे अब यहाँ देखिए, व मिन, ठीक है, इसका आप करिए अलग, और अन्नास इसका करिए अलग, मन यकूल इसका करिए अलग। तो उसका तरीका कार ये था कि भाई आपने 2 किताबें मुकम्मल कर ली हैं, यानी ज़ियाउल क़रात मुकम्मल कर ली है, फ़वाइद मक्किया चल रही है, अनक़रीब वो भी मुकम्मल हो जाएगी। तो अब ज़ियाउल क़रात में जो क़वाइद आप और क़वानीन पढ़े हैं, किस लिए पढ़े हैं? कुरान शरीफ में फ़िट करने के लिए ना। तो आप उसको फ़िट करना है, उसी को इजरा बोलते हैं। जैसे क्या क्या आपने पढ़ा ज़ियाउल क़रात में? आपने सबसे पहले आपको मखरज और सिफ़ात के ताल्लुक़ से बताने होंगे। जैसे ये वाव है, तो अब ये सवाल पैदा होगा, ये वाव मद्दा है या गैर मद्दा? तो आप कहोगे ये वाव गैर मद्दा है। क्यों? वाव साकिन से पहले ज़म्मा नहीं है। तो वाव मद्दा का और गैर मद्दा का मखरज अलग अलग है। वाव गैर मद्दा का मखरज दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है, दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद में है मीम। तो मीम का मखरज क्या है? पहले मखरज आप बयान करेंगे। मीम का मखरज ये भी क्या बोलते हैं, हरूफ शफविया है, ठीक है, और इसका मखरज है दोनों होठों के खुश्क हिस्से से, ठीक है। उसके बाद में है नून, ये भी हरूफ शफविया में से है, नहीं सॉरी, ये हरूफ तरफिया में से है। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। अब इतना हो गया, अब इसके हम सिफ़ात निकाल लेते हैं हरूफ के। तो कैसा, जैसा कि आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने बयान किया था कि जब सिफ़ात क्यों निकालते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि ये हरूफ कवी है या ज़ईफ़। क्योंकि अदा करने का जो अंदाज़ होता है ना, वो 3 तरह का होता है। कोई हर्फ सख्त होगा यानी कवी होगा, कोई ज़ईफ़, और कोई मुतवस्सित दर्जे का। तो हम पता लगा लेते हैं कौन ये हर्फ वाव जो है, इसके अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं। तो आप पढ़ चुके हो। जैसे वाव में सिफ़त मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा या सिफ़त आरज़ा में से कौन कौन सी सिफ़ात है? तो सिफ़त मुतज़ादा जो है वो 5 तो हर हर्फ में पाई जाएंगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। तो उसमें देख लो, वाव जो है, वाव में जहर है, उसके बाद में रिखावत है, इस्तिफ़ाल है, इन्फ़िताह और इस्मात, ठीक। अब ये हरूफ जो है वाव, ये ज़ईफ़ है, कवी है, मुतवस्सित है, क्या है? तो अभी सिफ़ात से ही पता चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें ये जो सिफ़त ज़्यादा हो उसी के हुक्म में वो हर्फ हो जाएगा। यानी अगर कवी सिफ़त ज़्यादा हो तो वो हर्फ कवी होगा, ज़ईफ़ ज़्यादा हो तो वो हर्फ ज़ईफ़ होगा, और दोनों बराबर बराबर हो तो वो मुतवस्सित कहलाएंगे। तो वाव में एक सिफ़त क्या बोलते हैं, जहर की है। उसके बाद में 3 सिफ़ात जो हैं, रिखावत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह, ये ज़ईफ़ हैं, और इस्मात मुतवस्सित। तो पता क्या चला, ज़ईफ़ की सिफ़ात ज़्यादा हैं। तो क्या है ये ज़ईफ़ अदा होगा वाव, सख्त नहीं बल्कि ज़ईफ़, यानी आसानी से इसको अदा किया जाएगा। अब आगे आओ, मीम। मीम जो है, मीम के मखारिज बयान कर लिए, इसकी सिफ़ात देख लेते हैं। जहर, तवस्सुत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह, इज़लाक़ और गुन्ना आनी, ठीक है। गुन्ना की 2 किस्में बयान की थी ना, गुन्ना ज़मानी, गुन्ना आनी। गुन्ना आनी, तो अब देख लेते हैं ये कवी है या ज़ईफ़ है। तो मीम में सिफ़त कविया कितनी है? मीम में 2 हैं, एक है जहर और दूसरी सिफ़त जो कवी है वो कौन सी है? गुन्ना आनी। उसके बाद में तवस्सुत, ये मुतवस्सित है, इज़लाक़ ये भी मुतवस्सित है, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह ये ज़ईफ़। पता क्या चला, ये बराबर बराबर है, तो ये मुतवस्सित होगा। यह हर्फ तवस्सुत, इसके अंदर क्या बोलते हैं, दरमियानी हालत इख्तियार की जाएगी अदा करने में, यानी इसको ज़ईफ़ तरीक़े से और इसको मुतवस्सित दर्जे में रखते हुए अदा किया जाएगा। उसके बाद में है नून। नून
تو نون کی صفات کیا ہے؟ اس میں جہر، توسط، استفال، انفتاح، اطلاق، اور اس میں بھی غنہ ہے، ٹھیک ہے، غنہ علی، تو یہ بھی متوسط ہے، تو اس کو بھی درمیانی حالت دی جائے گی ادا کرنے کے وقت۔ اب یہ کلمہ ہوگا، یہاں پر ہم کریں گے، اگر اب یہاں آ جائیے، یہاں ہم کر دیں وقف من، کیا کریں؟ وقف من۔ تو اب اس کے لیے آپ کو جامع الوقف میں جو کچھ پڑھا ہے وہ قاعدہ بیان کرو بھائی۔ وقف یہاں کریں گے تو وقف کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کیا، دو چیزیں، کہ کیفیت وقف بلحاظ ادا کی ہو رہی ہے یا کیفیت وقف بلحاظ اصل ہے۔ یہاں کیفیت وقف بلحاظ اصل ہے یا ادا ہے، تو ہم یہاں زبر ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ وقف بالاسکان، حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کر کے اسکان، تو یہ کیا بولتے ہیں؟ ادا ہے۔ تو ادا کی 4 قسمیں پڑھائی گئی ہیں آپ کو۔ ادا ہے، اگر یہاں وقف، دیکھو یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں وقف کیوں کر رہے، سمجھانے کے لیے میں ایک ایک کلمے پہ وقف کراتا ہوں، تاکہ جب جس بھی کلمے پہ وقف آئے تو آپ سمجھ جاؤ بھائی۔ وقف اضطراری کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو یہاں وقف اگر کریں گے تو کون سا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جائے گی؟ یہ کہ کیفیت وقف بلحاظ ادا ہے یا کیفیت وقف بلحاظ اصل۔ کیفیت وقف بلحاظ ادا ہے تو پھر اس کی 4 قسموں میں سے کون کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ وقف بالاسکان، اشمام، روم، ابدال، کون کون سی قسم پائی جاتی ہیں؟ اور اگر اصل ہے تو سکون، تشدید، اظہار، اس بات کون کون سی پائی جاتی ہے، کیوں پائی جاتی ہے؟ تو یہاں وقف کیفیت وقف بلحاظ ادا کی صرف ایک صورت پائی جائے گی، وہ وقف بالاسکان، کیونکہ اسکان تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، روم 2 حرکت میں ہوتا ہے، اشمام 1 حرکت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو یہاں کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد میں پھر اسی طرح ان کا بھی آپ مخرج اور صفات نکال لو، پتہ کر لو یہ حرف ضعیف ہیں، قوی ہیں، متوسط ہیں۔ اس کے بعد لام تعریف کا قاعدہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لام تعریف کا قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ لام تعریف کی 2 حال ہیں، اظہار اور ادغام، یعنی ایک حالت یہ ہے کہ اس کو اظہار کریں گے، ادغام، تو یہاں لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے، ادغام، تو کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے۔ اگر ادغام ہو رہا ہے تو کس قاعدے کے تحت؟ تو ابغی حجہ کا وخفا قیمہ میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔